पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे इन दरियाओं में। फिर आईसीसी को ये बात बोली कि हम पाकिस्तान के साथ अब आईसीसी टूर्नामेंट में भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। नो मोर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन फ्यूचर। चाहे वो एशिया कप की बात कर लो, चाहे वो आईसीसी इवेंट्स की बात कर लो, भाईजान और आईसीसी इस बात पे अब देखो इसमें ब्रॉडकास्ट देखिए इस वक्त जो हालात हैं उसमें जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक डिसीजन है कि आपने जो भी भारत की तरफ से मामला हुआ सिंतास माहिदे वाला, उसके बाद पाकिस्तान ने, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक डिसीजन है, तो उसमें जाहिर है फिर वो अप्लाई सबके ऊपर ही होता है। ठीक है, जो भी चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स हैं या जो भी है, कि फिर वो उसको रिएक्शन कहें या जो भी कहें कि वो अप्लाई फिर सबके ऊपर होता है, व्हाटएवर कि वो ब्रॉडकास्टर्स हैं या जो भी हैं, और उसको एज पाकिस्तानी और एज जर्नलिस्ट जो भी हमें उसको बैक करना पड़ेगा। जो भी डिसीजन है उसको हमें बैक करना पड़ेगा और बैक करना चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है कि भारत की, क्योंकि देखिए हम अगर थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिबेट ये इसको क्रिकेट से हटके भी अगर देखें कि यूजुअली हमने देखा है पाकिस्तान की तरफ से कभी भी पहल नहीं होती किसी भी मामले में। जब भी चाहे वो कोई भी मामला हो, पहल जो होती है वो हमेशा भारत की तरफ से होती है। क्रिकेट की सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने है कि क्रिकेट, वरना क्रिकेट को गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है और यही कहा जाता है कि क्रिकेट करीब लाती है, क्रिकेट जोड़ती है। लेकिन क्रिकेट में जब जब बिगाड़ पैदा हुआ है कि जब जब इंडिया के ब्रॉडकास्टर से जो थोड़ी बहुत भीख इनको मिल रही थी, इनकी माओं का पेट जो भर रहा था, वो भी रोक दी गई है। और रोकी ऐसी है कि आज ही जो है कंप्लीटली पूरा डेटा मिटा दिया गया है। अभी आप जाके क्रिक बस पर देख सकते हैं कि वहां पर एक भी शब्द या वर्ड या कोई स्कोर आपको पाकिस्तान के पीएसएल को लेकर नहीं मिलेगा। कंप्लीटली जो है पीएसएल का बायकॉट हो चुका है, जनाजा निकल चुका है। और याद रखिए को बड़ा नुकसान होगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब नहीं होगा तो ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा। अब इसमें ये बात, अब अगर आप थोड़ी अलग वे में इस बात को लेके जाओ तो इस बात का मतलब ये निकलता है कि भाईजान इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अब अलग अलग ग्रुप में होंगे। ठीक है, मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक ग्रुप में नहीं होंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं होगी। और कहीं ना कहीं एज अ क्रिकेट फैन या एज अ क्रिकेट पे नॉलेज रखने वाला बंदा, मुझे इस बात का पता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फायदा पीसीबी को भी बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि इस मैच से ही पीसीबी का भी कुछ ना कुछ पैसा बनता था। अब वो अगर मैच नहीं होगा तो पीसीबी को भी बड़ा ह्यूज लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि बीसीसीआई नहीं चलता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे। बीसीसीआई इज अ ह्यूज बोर्ड, सही है, रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड। वो समझ ले कि वो इतना बड़ा बोर्ड है कि वो तो आईसीसी को चलाता है, उनको नुकसान नहीं होगा। इधर पाकिस्तान थोड़ी सी बात को बीसीसीआई मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगा, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट के हो या फिर एसीसी टूर्नामेंट के। लेकिन अब यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बीसीसीआई इतनी आसानी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट का बायकॉट कर सकता है? आइए जानते हैं सारे मामले पर। दुनिया में जब भी किसी इंसान की जान जाती है तो आपको उसकी बड़ी तकलीफ होनी चाहिए। अगर आपको उस इंसान के जाने की तकलीफ नहीं हो रही तो फिर पता नहीं आप कैसे इंसान हैं। और जब कोई अपना ऐसे एकदम चला जाए, मर जाए, तो उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। मेरे से ज्यादा नहीं आप समझ सकते के ऊपर उनका मीडिया थोड़ा सा, मुझे भी पता है कि एक हलचल मचा रहा है कि भाईजान ये एंटी हिंदू बात कर दिया, ये हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। भाई मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर इंडियन मीडिया में से कोई देख रहे हैं, कि भाईजान सबसे पहले अगर पाकिस्तान में जो हिंदू रह रही है, हिंदू कम्युनिटी रह रही है, उनका लाइफस्टाइल, उनका इधर का रहन सहन वो देख लें, और इंडिया में जो पाकिस्तान मुस्लिम कम्युनिटी रह रही है उनका हालचाल आप देख लें कि क्या है। मतलब अभी मतलब इनका मतलब कहते हुए इनको शर्म भी नहीं आती कि अभी तक आपका
जो भी वो पुराने औरंगजेब की कब्रें खुदा रहे हैं, कभी किसी चीज को खोद रहे हैं, कभी आप कहते हैं जी भाईजान वो जी 500 साल पुरानी फलाने ने मस्जिद बनाई थी, अब 500 साल पुरानी मस्जिदों को गिराएंगे। वो ऑलरेडी एक मस्जिद को शहीद करके उसके ऊपर मंदिर बना, बाबरी मस्जिद, जी बाबरी मस्जिद को, और उसके अलावा 2-3 और मसाजिद का था यहां से। तो मैंने अपने हाथों में देखा है अपने बाप को खून से लथपथ, और तकलीफ क्या है आप समझ ही नहीं सकते, और ना ही ऐसा कभी हो कि आपको समझने की नौबत आए, ऐसा टाइम किसी पे ना आए। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा है कि जब एक इंसान ऐसे चला जाए ना दुनिया से, आपको उसका दुख होना चाहिए। डजंट मैटर आप कौन से कंट्री से हैं, आप कौन हैं, आप कहां से हैं, आप क्या करते हैं, आपको दूसरे इंसान की तकलीफ का एहसास होना चाहिए। क्रिकेट पे वापस आते हैं। इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट पे इस टाइम बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपकी ख्वाहिश का तो मुझे नहीं पता, मुझे पता है लोगों की बड़ी ख्वाहिशें हैं इस टाइम के, इंडिया को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया से नहीं खेलना चाहिए। रिलेट करो, नुकसान किसको होगा? पीसीबी को, सही है। नुकसान किसको होगा? आईसीसी को। बीसीसीआई को नुकसान नहीं होगा, एक कतन तौर पे बीसीसीआई को नुकसान नहीं होगा। एक बात तो ये आ गई आईसीसी टूर्नामेंट के हवाले से, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं खेलेंगे, ये बात बीसीसीआई ने आईसीसी को बोल दी है। और इस बात पे बीसीसीआई ने बोला है कि जी हमारी गवर्नमेंट ने हमें ये बात की है कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, नो मोर क्रिकेट, सही है। अब बात आ जाता है एशिया कप पे, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल अलग है और आईसीसी अलग है। एशियन क्रिकेट काउंसिल जो कि एशिया कप है इस साल का, वो बायलैटरल तो नहीं खेलते, लेकिन आईसीसी के इवेंट्स या बाकी जो जिसमें ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, वैसे टूर्नामेंट जैसे कि एशिया कप, तो उसमें भी क्या पॉसिबिलिटी बन के सामने आ सकती है। तो उन्होंने बल्कि जो बोला कि 2 राष्ट्रीय आई मीन बायलैटरल, वो तो हम खेल ही नहीं रहे, काफी ज्यादा टाइम हो गया कि हम वो सीरीज तो नहीं खेल रहे, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय समथिंग लाइक दिस, यानी जिसमें मल्टी कंट्रीज, इनफैक्ट आई रोट दैट वर्ड हियर, अंतरराष्ट्रीय दौरे, कि जिसमें बाकी भी मुल्क इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड कप या ये एशिया कप वगैरह, तो उसमें फिर हम पॉलिसी के तहत खेलते हैं। हाँ, अगर सरकार हमें कहेगी तो सरकार के हाथ में है, यानी उन्होंने कहा कि जो भी फैसला गवर्नमेंट कर देगी तो हम फिर उसी के मुताबिक ही फैसला करेंगे। बायलैटरल भी सीरीज अगर नहीं खेल रहे या टीम इंडिया की पाकिस्तान नहीं आई, तो वो फिर हुकूमत ने हमें मना किया था, गवर्नमेंट ने मना किया था, तो हम पाकिस्तान पे भी टीम लेके नहीं गए, वो नहीं आई इंडिया की टीम ऑब्वियसली अभी चैंपियंस ट्रॉफी में। तो उन्होंने कहा कि जो भी हुकूमत बोलेगी तो वही हम ये काम करेंगे। क्रिकेट की दुनिया में अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होगा। हाँ, इतिहास ने खुद को दोहराया है तो क्रिकेट पर भी उसका असर आया। साल 2008 में जब मुंबई में एक कांड हुआ था, तब इंडिया ने पाकिस्तान से दूरियां बना ली थी। इंडिया ने पाकिस्तान से किसी भी फॉर्मेट में या किसी भी तरह से किसी भी सीरीज में खेलने से इंकार कर दिया था। वक्त बीता, हालात बीते कुछ सालों में इंडिया पाकिस्तान थोड़े से रिश्ते बेहतर कर रहे थे। कई बार लगा कि शायद इंडिया पाकिस्तान के बीच में संवाद हो सकता है। एशिया कप में काफी चीजें हुई, ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया आई, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया जाने की बात चल रही थी जो बाद में नहीं हो पाई। लेकिन अब खबर है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होगा, कोई एशिया कप नहीं होगा। और यह भारत की तरफ से कहा गया। कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ, इंडिया ने एक मुआहिदा किया था कि अगले 4 साल हम एक हैवी सीरीज खेलेंगे, और वो पीसीबी ने एक महंगे दामों अपने राइट्स भी बेच दिए थे। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान इंडिया की सीरीज नहीं हुई तो उसका आपको भुगतना पड़ा, और बाद में हमने केस भी किया था। वो चलो पाकिस्तान केस भी हार गया था, लेकिन इस टाइम सौरभ गंगुली का एक बयान है जिस पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत की बायलैटरल सीरीज नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये तो एक जनरल ओपिनियन है जो सौरभ गंगुली ने बात की, ये तो हरभजन सिंह का भी है। ये तो अगर आप इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनमें से अगर आप 99 क्या शायद आप 100 में से 100 क्रिकेटर्स से पूछो तो वो लगभग 100 में से 100 शायद ये बोलेंगे, हाँ एग्जैक्टली, वो ये बोलेंगे कि बिल्कुल जी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। और इस टाइम तो हवा भी इसी रुख में जा रही है।
चलो वो बात तो ठीक है, जो उन्होंने बात किया उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान में रद्दमल नहीं होता इस तरह का। पाकिस्तान में अगर आप पूछो तो 100 में से 90% जो क्रिकेटर हैं वो ये बात करते हैं कि जी आपको भारत के साथ खेलनी चाहिए सीरीज। एक जनरल ओपिनियन की बात कर रहा हूं। लेकिन अभी जो बीसीसीआई ये करने जा रहा है कि वो आईसीसी को बोलेगा, स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट के बाद अगर बीसीसीआई ने इस काम को अंजाम दिया, पीसीबी को अगर बायकॉट किया, तो बीसीसीआई को कोई नुकसान नहीं होगा भाई, क्योंकि बीसीसीआई की नेटवर्थ इस वक्त है 18,760 करोड़। दुनिया का पहले नंबर का क्रिकेट बोर्ड है। फिर जो दूसरे नंबर का क्रिकेट बोर्ड है ऑस्ट्रेलिया, उसकी 658 करोड़ है। अब कहां 658 करोड़, कहां 18,760 करोड़, कितना डिफरेंस है। ये जमीन वो आसमान। ये ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नंबर का क्रिकेट बोर्ड, वो इंडिया पहले नंबर का क्रिकेट बोर्ड। और पाकिस्तान की नेटवर्थ 458 करोड़ है। आईपीएल की 10 टीमों से भी पता है कि एक अपना स्टैंड रखकर आया था, हैवी तरीके से आया था, क्योंकि पीसीबी को पता था कि ये हमारा नुकसान नहीं है। अगर हम कहते हैं जी हम इंडिया के साथ नहीं खेल रहे, तो ये सिर्फ हमारा नुकसान नहीं है, बल्कि ये बाकियों का भी नुकसान है। इसलिए सारे बोर्ड्स इंक्लूडिंग आईसीसी चाहता था कि पाकिस्तान इंडिया दोनों वो मैच खेलें और उसकी इनकम जनरेट हो। देखो अब मुझे लगता है कि ये जो T20 वर्ल्ड कप है 2026 के अगला, जो भारत और श्रीलंका के पास होस्ट है, मुझे पर्सनली लगता है कि शायद उसमें इतना ज्यादा मामलात ना खराब हो, ना वो इतना अफेक्ट हो सकता है। उससे पहले तो लेकिन उससे पहले जो एशिया कप है, फिर सितंबर के बाद ही फॉरन वुमेन T20 वर्ल्ड कप, वुमेन्स का वुमेन में भी किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई खेलता है नहीं खेलता, वो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना वो व्यूवरशिप है, ना उसकी हाइप बनती है। खेल लिया तो खेल लिया, इवेंट तो है ना, नहीं वो आईसीसी खेल ले, लेकिन वो प्रेशर इतना नहीं होता, तो शायद वो खेल भी ले। क्योंकि आपको पता है जैसे कबड्डी के मैच इनके इंडिया पाकिस्तान के चलते रहते हैं। फिर एशिया कप है आपका सितंबर में, मैं उस पे आ रहा हूं। और फर्क भी एशिया कप से पड़ता है, ब्रॉडकास्टिंग को भी, फैंस को भी, पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि अगर बीसीसीआई, और वहां पर ऐसा कोई है भी नहीं कि आईसीसी का इवेंट है, या बात की जाती है ना कि हम आईसीसी की हमारी मजबूरी है, क्योंकि एशिया कप में तो कोई मजबूरी भी नहीं होती। तो अगर वहां पर भारत ये कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ एशिया कप में नहीं खेल रहे, अब फिर आपको मैं बता दूं एशिया कप की बीसीसीआई ने पीसीबी बोर्ड पाकिस्तान को इंडिया से बायकॉट कर दिया। इंडिया में अब नहीं होगा मैच। इंडिया और पाकिस्तान का कभी भी किसी भी समय इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। पहलगाम हमले के बाद बीसीसीआई ने बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया, पाकिस्तान को एकदम बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया। मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई के पैरों पर गिरकर मांगी माफी, मगर मोहसिन नकवी का कोई काम नहीं चला। पाकिस्तान की बहुत ही उछल कूद मचा रहा था कि पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा उछल कूद मचा रहा था, मगर बीसीसीआई ने इस प्रकार पाकिस्तान को लात मारी है कि पाकिस्तान जिंदगी भर के लिए कोमा में चला गया। पाकिस्तान के क्रिकेट को, पाकिस्तान के क्रिकेटर के साथ दुनिया के कोई भी क्रिकेटर पाकिस्तान के साथ अब क्रिकेट नहीं खेलेगा, और पाकिस्तान पूरी तरीके से कंगाल हो गया, पूरी तरीके से भिखारी बन गया। और इंडिया ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के डंप पानी को भी रोक दिया है, और बीसीसीआई ने पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए इंडिया से बैन कर दिया। अब इंडिया में कभी भी कहीं भी देश में इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। परमानेंट पाकिस्तान को इंडिया से बैन कर दिया गया है, और जैसा ने परमानेंट बैन लगा दिया। अब पाकिस्तान के खिलाड़ी रो रो कर मांग रहे हैं माफी, मगर कोई भी चारा चलने वाला नहीं है। पाकिस्तानियों की दुनिया की कोई ऐसी क्रिकेट बोर्ड नहीं है जो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेगी। सभी क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को मना कर दिया। सभी क्रिकेट बोर्ड बोलते हैं कि पाकिस्तान बहुत ही घटिया देश है, जिसके ही प्लेट में खाता है उसी के प्लेट में छेद कर देता है। अब पाकिस्तान की पूरी तरीके से पाकिस्तान को बायकॉट कर दिया, पाकिस्तान को पूरी तरीके से कंगाल बना दिया है बीसीसीआई ने। बीसीसीआई ने पाकिस्तान को भिखारी बनाकर रोड पर उतार दिया है। अब पाकिस्तान के मोहसिन नकवी और पीसीबी के चेयरमैन, पाकिस्तान के चेयरमैन बीसीसीआई से माफी मांग रहे हैं, मगर बीसीसीआई को भी पाकिस्तान को माफ नहीं करेगी। जिसके पहलगाम हमले में 28 लाशें गिरे हों, वो कैसे माफ कर दे। 26/11 हमले के बाद ताज होटल में हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच मैच खेलना बंद हो गया। कुछ समय बाद पाकिस्तान और इंडिया की मिलान हो गई, मगर पाकिस्तान एक गद्दार देश है, इसीलिए पाकिस्तान को बीसीसीआई ने हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया। अब पाकिस्तान में कभी भी पाकिस्तान की टीम अगर इंडिया में आ जाए तो सरेआम गोली चला दिया जाएगा। बीसीसीआई ने बोल दिया कि पाकिस्तान के अगर एक भी खिलाड़ी इंडिया में दिखे या पाकिस्तान के एक भी पब्लिक दिखे तो तुरंत जान से मार दो। बीसीसीआई बोर्ड, इतने रुपए हैं बीसीसीआई के पास कि दुनिया की कोई भी बोर्ड को बीसीसीआई अकेले खरीद सकती है। तो बीसीसीआई के पास इतने रुपए हैं
इतने रुपए होने के बावजूद अगर उसका न चले तो क्या होगा। इसी प्रकार पाकिस्तान को एकदम भिखारी बना दिया है। अब पाकिस्तान एकदम भिखारी बन गया है। पाकिस्तान दुनिया की जितना घमंड करता है उसके घमंड पर इतना बुरी तरीके से बीसीसीआई ने लात मार दिया कि पाकिस्तान बोर्ड को अब संवारने में जिंदगी बीत जाएगी तब भी नहीं संवार पाएगी और पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए इंडिया में बैन कर दिया।